सर बोल रहे ना कि वो ठेपा लगा लेता था, अनाज नहीं बांटता था। मामा के ही महदूद बहुत कम लोग उनके साथ का सबसे आगे है और जनता इनको चाह रहे हैं। के बीच में हम जनता के बीच में जाते हैं, उसका हम सेवा करते हैं तो हमको मेवा दे रहे हैं। जो है तो सबका हक हिस्सा खा करके अंगूठा लगवा करके राशन नहीं दे रहे। मेवा खाने का काम ज्यादा कर रहे हैं, किसानों के वर्ग में कम जाने का। सब लोग को राशन भी काट लेता है, कोई धान लोग के पैसा भी नहीं देता है। वो किसानों के बीच में ना कोई लेन देन का, फसल का लेन देन हुआ। जो भी हो उमेश प्रसाद ही निकले। वोट भाट के लिए बहुत मने उज्जवल है। कम से कम वोट से निकल रहे हैं, 300 वोट से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उनका चुनाव चिन्ह फूल छाप है, 5 नंबर पर है। तो क्या आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है? जी हाँ, पूरी तरह से उनको आशीर्वाद है। कम से कम वोट से निकल रहे हैं, 300 वोट से निकल रहे हैं। उमेश प्रसाद फूल छाप है उनको 5 नंबर पे, समझे। मेरा नाम है रजनीकांत कुमार पासवान। अच्छा, ये जो है अपने मुखिया काल में कैसा काम किए? बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा। क्योंकि ये तो परिचय के मोहताज है। दम नहीं, बहुत अच्छा काम किए थे। इन साल भी विजय इनको है, समझे ना। तो क्या पहले वाला काम का फल भी मिलेगा? जी दम मिलेगा, एकदम मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रजनीकांत पासवान। आप बताएं तो कैसा लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है? पूरा पंचायत में गांव हम लोग घूरे। अच्छा। वोट भाट के लिए बहुत मने उज्जवल है और ठीक ठाक है। और पहले भी जो जीते थे और इनका परिचित बहुत अच्छा है और व्यवहार विचार बहुत अच्छा है। चलिए, युवाओं में क्या उत्साह है? युवाओं में यही उत्साह है कि जो भी हो उमेश प्रसाद ही निकले और कुरमावा पंचायत के जो भी जनता है, पैक्स सदस्य के जो भी जनता है, इनका सराहनीय है और सहयोग है। और इनका पूरे पंचायत से यही माहौल आ रहा है कि भारी से भारी मतों में जीते। जो हमारे अभी प्रेजेंट में पैक्स सदस्य है, वो उनको असराहनीय बातें कहा जा रहा है कि जिस तरह से काम होनी चाहिए थी उस तरह से किसानों के बीच में ना कोई लेन देन का, फसल का लेन देन हुआ नहीं, और भी जो भी होना चाहिए था किसान वर्ग को, वो पूरी तरह से विफल रहा है। और इसीलिए पूरी जनता इकट्ठा होकर हमारे उमेश प्रसाद जी ने इनको जिताने का काम कर रहे हैं। पूरी जनता परिचय देते हैं। मैं प्रिंस कुमार, ग्राम डुमरी पंचायत कुरमामा। आप बताइए। मेरा नाम है गुड्डू कुमार। पूरा लाइकन लोग, जनता, बूढ़ा लोग सब पूरा उमेश मुखिया को सपोर्ट कर रहा है पैक्स सदस्य से, और जीतना चाहिए भी इस बार। जरूरी है दम और पूरा सेवा करेंगे। पुराना पैक्स को क्यों नहीं समर्थन दे रहे, क्या वजह? क्योंकि सब लोग को राशन भी काट लेता है, कोई धान लोग के पैसा भी नहीं देता है। वो ये पूरा जानता। राशन में उनका ये भी शिकायत आ रहा है कि अप्रैल महीना में अंगूठा लगा लिया गया मगर वो बांटे नहीं है। क्या ये सही है? सही बात है। अप्रैल महीना का अंगूठा लगा के वो बांटे नहीं बांटा। बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी। अगर गिनाया जाना तो कम पड़ेगा, समझे। जुटना चाहिए उसको। और भी मेवा खाने का काम ज्यादा कर रहे हैं, किसानों के वर्ग में कम जाने का। नहीं, गरीबों का इस बार अनाज वो पूरी तरह से खा गया, विफल रहा। हाँ, क्या ये सही बात है? बिल्कुल 110% सही बात है ये। चलिए, बताएं तो आप किसान हैं? हाँ, किसान है। हाँ, बताइए कैसा रहेगा आपके लिए? क्या अभी तक पुराना कार्य के हिसाब से देखा गया है तो सर्वोपरि यही है। और जो है तो सबका हक हिस्सा खा करके अंगूठा लगवा करके राशन नहीं दे रहे। ये सब जगह मैंने शिकायत है यहाँ। यही बात है सर। क्या नाम है आपका? राजेश्वर कुमार। आप बताइए, क्या मतलब कैसा लग रहे हैं आपको ये कैंडिडेट? अभी तो इनका जो योगदान है और जो परिचय दिए हुए हैं पूरे अथी में, फील्ड में, इनका सबसे आगे है। और जनता इनको चाह रहे हैं कि यही बने, इसलिए कि पहले से जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अभी तक भी जो है तो सब साथ है, जनता में नहीं। जनता के आशीर्वाद मिल रहा है? जी हाँ सर। क्या नाम है आपका? बलिराम साहब। क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, बोल रहे ना कि वो ठेपा लगा लेता था, अनाज नहीं बांटता था। अभी भी नहीं किया है? हाँ, ये महीना में भी नहीं बांटा, 1 महीना के खड़ा पे जाता था। अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं करते हैं इसका? अरे कितना कीजिएगा सर,
करते करते सब मिलल जुलल है कितना एमओ साहब से बोलते हैं सबके साथ बोले हैं हम लोग। अच्छा, एमओ साहब ध्यान नहीं देते? नहीं, कोई नहीं ध्यान देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। उमेश प्रसाद जी हैं, वो जनता के पीछे बहुत मदद करते हैं, इसी के चलते जनता सब खुश है। अब जनता के आशीर्वाद मिल रहा है जी, सारा जी सेवा किए हैं उनका मेवा मिल रहा है। परिचय देते हैं। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ और पत्रकार भाइयों का यहाँ पर आना एक सौभाग्य है और मेरी किस्मत है जो मैं आप लोगों के सामने हूँ। कुरमुआ पंचायत में अभी तक जो देखने को मिला है, मेरे ख़्याल से उमेश मुखिया जी जो पूर्व मुखिया हुए, अभी इनका जो सौभाग्य है, जो बात करने का शैली है, इनका अपना मिजाज है, अभी तक यही देखने को मिला है कि प्रचार प्रसार में अभी तक सबसे बेहतर इनका रोल है। उसकी वजह है कि इनको वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पूरे वर्ग का, जितने समाज के जितने जात हैं, लगभग इनके साथ जुटे हुए लोग हैं। यादव हो, हरिजन हो, मुस्लिम हो, और कुरमुआ पंचायत के लगभग जितने लोग हैं मिसलेनियन, वो इनके साथ हैं। और यहाँ कैंडिडेट और कुछ भी हैं, उनके तुलना हमको तो नहीं लगता है कि कोई रनर भी हैं। उसकी वजह ये है कि एक कैंडिडेट जो है हल्ला हंगामा तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ कुरमुआ के ही महदूद बहुत कम लोग उनके साथ हैं। बाकी चारों तरफ पंचायत में घूमने के बाद गांव-गांव में ये लगता है कि सारे वर्गों का वोट जो है उनके साथ नहीं है, वो सिर्फ कुरमुआ तक ही महदूद है। और कुछ और लोग हैं, उनका भी हमको लगता है एक जाति विशेष का उनका प्रभाव है। तो जाति विशेष का जो प्रभाव है वो भी उमेश मुखिया के साथ जुटे हुए हैं। तब मिला जुला के हमको लग रहा है कि यहाँ पर कोई कंटेस्ट नहीं है, और लगभग हम लोग कयास लगा रहे हैं कि इनकी उम्मीदवारी जो है और जीत निश्चित तौर पर ये रिजल्ट हम लोग को लेकर आएंगे और एक खुशखबरी आप लोगों के सामने ज़रूर देंगे। क्या मतलब आप एजेंडा, प्रमुख एजेंडा क्या रखे हैं जो यहाँ के किसानों को अभी तक नहीं मिला? हम पूर्व मुखिया हुए, मेरा नाम मोहम्मद सैफुद्दीन मंसूरी उर्फ मिस्टर मुखिया हुआ। मैंने इनसे कहा, और इनका भी एक दिली ख्वाहिश है कि पैक्स अध्यक्ष बनकर किसान के बीच में जो वातावरण है, जो सहूलत है, जो उन लोग का सेवा का मौका मिले, तो इन लोग ये अपने बीच में जाकर सारे किसान भाइयों को ये संदेश दे रहे हैं कि एक बार हमको मौका दिया जाए, आप लोग का जितना भी कल्याणकारी काम होगा, जो हमसे संभव होगा, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोग के कल्याण का काम करें, आप लोग का सेवा करें। और जो भी सरकारी तंत्र जो होगा, जो मिलेगा, जो सहूलत होगी, हम आप लोगों का बढ़ चढ़कर अपनी तरफ से, अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जहां तक हो सके भला करें। और सरकार से भी जो मेरी मदद होगी वो आप लोग का भरपूर मदद कर सकें। समीकरण किस प्रकार के चल रहा है? समीकरण यहाँ पर उम्मीदवार एक दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट? देखिए, समीकरण है यहाँ, ये जिस गांव में आप बैठे हुए हैं, ये बहुमूल कोयरी कास्ट का बहुमूल क्षेत्र है। ये कुरमुआ, खास करके कुरमुआ गांव, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा कोयरी हैं, उसके बाद आपको ये कांदू हैं, राजपूत हैं, आपको कुछ SC ST वगैरह है,
लेकिन दबिश जो है सबसे ज़्यादा आबादी है कोयरी की है। कुरमावा पंचायत में भी समझ लीजिए आबादी कोयरी की है, उसके बाद यादव की है, फिर हरिजन की है। ये तीनों जो हैं लगभग मतलब बराबर में हैं। जो सब उम्मीदवार सपोर्ट किए हैं उससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, उम्मीदवार जो है इनके व्यवहार पर असर पड़ेगा, इनके स्वभाव पर जो है असर पड़ेगा। ये बनिया टाइप के आदमी हैं और हर लोगों के दिल में एक जगह है कि चलिए भाई ये बनिया किस्म के आदमी हैं, हम लोग को मदद करेंगे। और यहाँ जो है इनका अपना जो वोट है अपने कास्ट का, वो लगभग 100 का 100% इनके प्रति सहानुभूति है। कोयरी महतो का जो वोट है, झूठ सच बोलने से क्या फ़ायदा है, मेरे ख़्याल से कोयरी का भी वोट जो है ना इनके प्रति, इनके व्यवहार के प्रति लगता है 30% ये काटने में कामयाब हो जाएंगे, अभी तक जो लगता है। अब रही यादव की वोट, एक हमारे बीच में अनुज यादव भी हैं, तो यहाँ पे जो खड़े हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, इनका नाम हुआ रामाश्रय यादव, इनका नाम हुआ रोहन यादव, और सब यादव लोग हैं इनके साथ, और पासवान लोग भी जुटे हुए हैं। और ये अलग अलग गांव के हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह के हैं। इनका कुरधंदी घर हुआ, उनका डिरामा घर हुआ, उनका कर्मा घर हुआ। वो सिंह जी है जो यहीं के हैं, और सिंह जी का परसेंटेज चाहे वो 100 वोट हो, यहाँ पर बैठे हुए हैं, या 50 वोट हो, सिंह जी का भी 100 का 100 वोट जा रहा है इनको। आपने 2-4 गांव 10 बजे रात तक विजिट किया। उस गांव में एक मुजफ्फरनगर गांव है जो समझ लीजिए सबसे लास्ट बॉर्डर है कुरमावा पंचायत का। उस गांव में लगभग हमको लगता है कि इनके सिवा कोई नहीं है। ये आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी मुल्क आप क्या समझ पा रहे हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा इनका? अभी तक जो ख्याल है और जो घूमने का मौका मिला, मैं आप लोगों के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी वर्ग का वोट इनको मिल रहा है, और जिस व्यक्ति को मिसलेनियल वोट मिलती है वो लगभग मेरे ख्याल से वो कामयाब होता है। मंसूरी उर्फ मिस्टर मुखिया। हमारे समर्थन में तो जनता बताएंगे, हम अपने से क्या कह सकते हैं आखिर, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर ये संदेश देते हैं कि जो भी सरकार के तरफ से जो भी आएगा हम भरपूर मदद करेंगे, उसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगा। जैसे खाद आता है इस पैक्स में, हम गांव-गांव तक जा कर के पहुँचाएँगे। और धान जो भी लिया जाता है, तो अभी तक जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं जो बने, तो किसी के 2 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 10 लाख, इस प्रकार से रखे हुए हैं। अब मैं वादा करता हूँ कि कोई हमारे दरवाज़ा पर जब धान जब देंगे तो हमारे दरवाज़ा पर दोबारा पैसा मांगने नहीं आएंगे। नहीं, अमूमन देखा जाता है हर पंचायत में किसानों का समस्या एक ही है जी। एक या 2-3 समस्या में ही तो सुलझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं जी। पहला ये है फसल की खरीदारी जी, जो समय पर उनका पैसा मिल जाए। जी। दूसरा खाद बीज। हाँ। तीसरा कृषि यंत्र के द्वारा जो भी सुविधा होगा हम किसान को घर तक पहुंचाएंगे। उसमें आप क्या सोचें, आखिर अपने किसानों के बीच आप क्या लेकर के जा रहे हैं? उन लोगों के विश्वास मत कैसे? हम विश्वास मत ले रहे हैं कि इस पंचायत के हम पूर्व मुखिया हुए, हमने मुखिया बना, उसके बाद जितना भी इस पंचायत में राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन अभी तक जितना बना हुआ है, चाहे भी पंचायत नाम जोड़ने का समस्या, नाम जोड़ने काटने वाला समस्या, तो उसमें आप क्या कुछ पहले से सुधार वगैरह किए? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, तो उसमें तो जो नाम जोड़ने का पैक्स उसमें तो मेरा कोई पावर नहीं है कि हम नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने नाम जुटा हुआ है, जो अध्यक्ष बने नाम जोड़े हैं, हम वही वोटर मेरा है जो किसान के बीच में, हम जनता के बीच में जाते हैं, उसका हम सेवा करते हैं, तो हमको मेवा दे रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको किसानों से? किसान हमको सब कह रहे हैं कि खुश रहिए आप।
कोई दिक्कत नहीं, सब हम वोट दे रहे हैं। क्या एक संदेश क्या देना चाहते हैं? जो अब तो कल ही है ना जी, कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं यार? संदेश देना चाहते हैं कि हम मैंने जनता हमको सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता पंचायत का जो भी है वो हमको वोट सब दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। जी, मेरा नाम उमेश प्रसाद है, पैक्स प्रतिनिधि अभी हुए प्रत्याशी हुए, और ज़्यादा चुनाव चिन्ह मेरा पुल छाप है, 5 नंबर पर है, और ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के मतदान करें जनता।